अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, मेरे से जो लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं उसमें जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो पाकिस्तानी लड़कों की तरफ से थे। ठीक है, जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे थे आयरलैंड में या जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने मेरे से वो क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अभी का जो वीलॉग है, जो मैं आज का वीलॉग करने जा रहा हूँ, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप में रहते हैं। ठीक है, और मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि हम यूरोप के किसी अदर कंट्री से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए थे ना, वो इटली से थे। आई डोंट नो व्हाई, बट इटली से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया था कि हम इटली से आयरलैंड शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। ठीक है, तो एक तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आंसर नहीं दे सका। एक दो लोगों से सिर्फ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, जितनी हेल्प हो सकती थी उनकी मैंने की। ठीक है, बाकियों को मैं आंसर नहीं दे सका। तो अभी एक लेडी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने उसमें लिखा कि मैं आपको बड़ी देर से फॉलो कर रही हूँ। तो एक तो बड़ा प्राउड भी फील होता है, ठीक है, कि जब इस तरह की कोई बात करता है या आपको सुनने को मिलती है। अच्छा गाइस, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि काइंडली, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, कि आप उन लोगों को फॉलो करें टिकटॉक पे जो कि कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको टाइम दे रहे हैं। सही है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये वीडियो बनाना कोई बड़ा आसान सा काम है। ये इतना आसान काम नहीं होता। कहने को तो मैं बड़ा कुछ कह सकता हूँ, ठीक है, जिसके पीछे कोई भी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं कुछ भी आपको आके गलत भी गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो, ठीक है, मेहनत करके आप किसी को कोई बात बता रहे होते हो, ठीक है, तो आपको कंटेंट देख के पता चल जाता है कि अगर इस बंदे ने इतनी मेहनत की है तो काइंडली उसको उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे जो यूट्यूबर या हमारे टिकटॉकर हैं, तो खास तौर पे एक ये है कि हम पाकिस्तानी जो है ना, जितना गंदा कंटेंट है ना, उतना ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों। ठीक है, और जो थोड़ा कोई सही बात करता है, तो अभी लास्ट आप वीडियोस मेरी देख लें जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड के बारे में किया, क्योंकि वो एक थोड़ा सा नॉलेज वाली चीज थी। ठीक है, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम था। वो मुझे इस बात का पहले भी पता था। ठीक है, मुझे इस बात का पहले भी पता था, लेकिन क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर किसी ने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मैंने वो वीडियोस अपलोड कर दी। ठीक है, तो बहरहाल बात हो रही थी वो मोहतरमा की। ठीक है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये किया कि उनके बच्चे जो हैं वो स्पेन की, उनके पास नेशनलिटी है। ठीक है, और वो आयरलैंड मूव करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके बच्चों को स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो पूछना ये चाह रही हैं कि यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिडेंस कैसे उन्होंने करनी है। ठीक है, और उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और यही वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने जो कि इटली से हैं, उन्होंने मेरे से ये वाला क्वेश्चन किया कि वो अपनी फैमिली के साथ वो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि क्यों इटली से इतने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। तो लेकिन बहरहाल जो भी मसले मसाइल है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ के सिटीजन हैं और वो आयरलैंड में शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल ये करते हैं कि वो बगैर वीज़ा के, इनका जो CTA का रूल है उसको फॉलो करते हुए वो यहाँ पे अपनी रेजिडेंस जो है रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिर्फ उन्होंने ये करना है कि यहाँ पे आने के बाद अगर उनकी रेजिडेंस 90 डेज से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो इमिग्रेशन का ऑफिस है या जो नेशनल गार्ड है, इमिग्रेशन ब्यूरो का ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करवाना है और उनको ये बताना है कि ये मेरी जॉब है। ठीक है, और हम यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस रखना चाहते हैं। ठीक है, उसमें आपने ये करना है, आपने अपने बच्चों को भी रजिस्टर करवाना है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है PPSN पे। ठीक है, तो वो काइंडली देखिएगा। उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो PPSN है वो जो बच्चों को सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको और आपके बच्चों को जो सोशल बेनिफिट मिलते हैं, उसके लिए आपका PPSN होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने अपना PPSN बनवाना है। ठीक है, और बच्चों का PPSN बनवाना है। ठीक है, उसके लिए जो है आपको जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और उनके पासपोर्ट वो आपको जमा करवाने पड़ते हैं इनके ऑफिस में जाके। ठीक है, तो जब वो आप करवा देंगे, आपको बच्चों को PPSN अलॉट हो जाएगा, तो उसके ऊपर आप जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब वो बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ सॉरी, जो वो स्पेन से लेडी हैं, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि उनकी जो बेटी हैं, ठीक है, वो डिसेबल है, एक बेटी उनकी डिसेबल है, तो उनके लिए क्या अलाउंसेस वगैरह होंगे। ठीक है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अलबत्ता ये है कि जब आप यहाँ पे आगे आपने परमानेंट रेजिडेंस रख ली, उसको कहते हैं HRC। ठीक है, वो HRC का मतलब यही है, HRC HCR। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका मतलब यही है कि आपने यही शो करवाना होता है कि मेरी जो रेजिडेंस है यहाँ की मेरी परमानेंट रेजिडेंस है। ठीक है, और मैं ये सोशल बेनिफिट्स लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आप HRC उनको शो करवाएंगे तो फिर आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, और इसमें ये है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन दी इसके लिए, ठीक है, और आपका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, ठीक है, वो आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम होता है, क्योंकि अगर किसी का बच्चा डिसेबल है, ठीक है, या एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है, तो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आपको पेमेंट उस दिन से मिलेगी जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें प्रोसेसिंग टाइम में ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको पेमेंट जो है वो उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन आपने एप्लीकेशन यहाँ पे जमा करवाई थी। ठीक है, अच्छा,
अब दूसरी बात ये है कि आपने मेरे से पूछा था कि बच्चों के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों के तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल से 12 साल तक है तो उसको प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, और अगर वो 12 साल से 18 साल की एज तक है तो उसको जो है सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका बच्चा 2 साल और 4 माह से ज़्यादा का है, ठीक है, तो वो प्री स्कूल ट्रेनिंग सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी उसके लिए फ्री है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे हर बच्चे को अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सही है। वो 142 यूरो पर मंथ है, ठीक है। और ये अच्छा, ये अप डाउन हो सकता है क्योंकि हर साल बाद ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अलाउंस ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, कम तो नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो आपकी इनकम है, ठीक है, जो आप इनकम शो करवाते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मल है वो 142 यूरो एक बच्चे का है, ठीक है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि जैसे कि आपने मुझे बताया था कि स्पेन में आपके बाकी बच्चों को अलाउंस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चाहे 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी बच्चे हैं आपको उतना ही अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको आपके बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और शूज़ के लिए भी गवर्नमेंट पैसे देती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपका बच्चा डिसेबल है, ठीक है, तो डिसेबल बच्चे के जो अलाउंसेज हैं वो ज़्यादा हैं, एक तो, ठीक है, तकरीबन 340 यूरो पर मंथ डिसेबल बच्चे का अलाउंस है, ठीक है। और उसमें आप एक्स्ट्रा भी अलाउंस ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके बच्चे की डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा शदीद है, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो वो भी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि आपको डिसेबल बच्चे के लिए आपको ये शो करवाना होता है कि वो जो बीमारी है वो तकरीबन 1 साल से वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने उनको प्रूफ देनी होती है, ठीक है। और HRC का प्रूफ जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इसके अलावा जो है डिसेबल जितने भी बच्चे हैं उसमें आपको उनके ट्रांसपोर्ट के भी अलाउंसेस अलग से मिलते हैं, ठीक है। उसकी ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही फ्री है, इस ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर उसकी जो मूवमेंट है वो एक लिमिटेड है तो उसका भी आपको अलाउंस, एक सेपरेट अलाउंस मिलेगा, ठीक है, बच्चों का। तो वो ये है कि आप जो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं उनको वेबसाइट को मेंशन करूंगा। यहाँ पे डिसेबल बच्चों के लिए एक अलग से वेबसाइट है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी उसके ऊपर पड़ी होती है। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन यही थे कि एक ट्रांसपोर्ट फ्री है, दूसरा 340 यूरो जो है वो आपको हर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। और इनकी जो एजुकेशन है डिसेबल बच्चों की, ठीक है, उसमें ये है कि एक तो इनेबल चिल्ड्रन के नाम से स्कूल है स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्मल स्कूल है, उसमें भी आप इनके लिए एक असिस्टेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो डिसेबल बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल में भी असिस्टेंट की फैसिलिटी वो देते हैं, ठीक है।